इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल करेंगे आप, एक शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर जिसपे चार्ज क्यू गिवन है जो पूरे सरफेस पर फैल गया है, उस शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अवे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट आर कैन बी मोर देन कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब पॉइंट पी अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, राइट। उसी पे आते हैं, तो लेट अस डू द सेपरेट द केसेस। पहला केस ले लेते हैं हम, पॉइंट पी जो है वो सेंटर से आर दूरी पर जो कि पॉइंट पी बाहर है, तो ड्रॉइंग द गॉसियन स्फीयर एज द गॉसियन सरफेस, राइट। कोसेंट्रिक स्फीयर बनाया मैंने गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ लगाया, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा चार्ज क्यू है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल क्यू, पूरा चार्ज अंदर है क्योंकि, ठीक। E डॉट डी ए इज ई डी ए कॉस जीरो, बिकॉज जो डी ए बनेगा उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, इसलिए कॉस जीरो लिख दिया मैंने, राइट। देखो ये अगर सरफेस है मेरा, ये मेरा डी ए वेक्टर आएगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, इस चार्ज से, वो भी ऐसे ही आएगी ई, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, राइट। तो ई डी ए कॉस जीरो इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट विल बी आउटसाइड इंटीग्रल डी ए, पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो भी मेरे गॉसियन स्फीयर का रेडियस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, 4 पाई के बाहर आएगा नीचे आएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज जैसी ही है। सो फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब आते हैं, मान लो, अब आते देखो, मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट पी जस्ट आउटसाइड है, जस्ट सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तो मेरे लिए स्मॉल आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो जाएगी। अब पूरे डेरिवेशन में चेंज क्या आएगा, सिर्फ स्मॉल आर की जगह हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर स्क्वायर, आंसर में भी क्या चेंज आएगा, सिर्फ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर ही आ जाएगा, एग्जैक्ट सेम, नो डिफरेंस। डिफरेंस कहां आएगा कि अगर सर पॉइंट पी, अगर मेरा पॉइंट पी अंदर आ जाए, नाउ पॉइंट पी इज माय इनसाइड द स्फीयर, अब ये पॉइंट पी, ये मेरा कंडक्टिंग सेल थी, पॉइंट पी अंदर आ गया है, अब जब गॉस लॉ लगाता हूं तो ई डॉट डी ए में जो क्यू इन की वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, क्यों, बिकॉज कंडक्टिंग सेल मेरी ये है, पॉइंट पी अंदर है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इन 0, यहां से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज कितना है, 0 है, तो फील्ड कितनी आई, 0, और बाहर कैसे आया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एग्जैक्टली लाइक पॉइंट चार्ज। अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो जब तक हम पॉइंट अंदर है तब तक फील्ड 0 है, उसके बाद 1 बाई आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रही है।